हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट डिस्कस करने वाले हैं 6 और 5th और 6 का। यहाँ पे हम जो लाए हुए हैं सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो हमारे बुक का नाम है बाइलैनुअल होगा। आप लोग ये देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा कहीं समझने में, तो वहाँ पे आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। जहाँ हिंदी में प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप इंग्लिश देख सकते हैं। तो इसलिए हम ये दोनों बाइलैनुअल इसलिए लाए हैं क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स पेपर 1 का रहेगा पूरा। हम यहाँ पे 8 यूनिट तक करवाएंगे। जो अगला आने वाला वीडियो रहेगा उसमें 7 और 8 रहेगा। तो हमारा ये सीरीज़ फिज़िक्स का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पेपर 1 का कंप्लीट कर लेंगे। आज हम जो लाए हैं यहाँ पे 5th और 6 का देखेंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, यदि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बराबर हो तो इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल दैन। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दिया है, किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या बताती है। हमारी द्रव्यमान संख्या क्या बताती है? उसमें न्यूक्लियनों की संख्या बताती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणु की त्रिज्या की कोटि होती है। परमाणु की त्रिज्या की कोटि क्या होती है? 8 सेंटीमीटर होती है। आप लोग ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम, यहाँ पे 8 की पावर -8, 10 की पावर -8 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दिया है, सभी विषम नाभिकों अथवा सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों का स्पिन कोणीगत संवेग होता है। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल और नंबरेड न्यूक्ली और न्यूक्लाई with even mass number is, that is correct answer ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किसी नाभिक की त्रिज्या r उसकी द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ nuclear force is, that is correct answer option number C, small parasites and cramps। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा किरणें हैं, अल्फा रेज आर, that is correct answer ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस। अगले क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, द्वितीय आयनित हीलियम परमाणु को कहते हैं। ड्यूबॉली आयनेट हीलियम एटम इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्स पार्टिकल। एक्स का हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक विद्युत क्षेत्र विभेदित कर सकता है। यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्रेंशिएट, यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, एक्स किरणों का, अल्फ़ा पार्टिकल्स। यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता हमारी क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गामा किरणों में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अल्फ़ा 6 में परमाणु की द्रव्यमान संख्या घट जाती है। इन अल्फ़ा डिके द मास नंबर ऑफ द एटम डिक्रीजेस।
यहाँ पे फ्रॉम 4 4 से। अगले क्वेश्चन कराते हैं, सबसे अधिक आयनीकरण का गुण होता है। द मोस्ट आयनिंग प्रॉपर्टी इज, ऑप्शन नंबर ए हमारा इन एक्सरेज, अल्फा किरणें में। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गामा किरणें प्रकाश किरणों से किस प्रकार भिन्न है। हाउ आर गामा रेज डिफरेंट फ्रॉम लाइट रेज, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोर फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति अधिक होती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक से प्राप्त प्रत्येक बीटा कण की संगत नाभिक के अंदर बदलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में। अगले क्वेश्चन कराते हैं, गामा किरणों की प्रकृति समान है। गामा किरणों की प्रकृति हमारे प्रकाश किरणों में समान होती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कोई रेडियोधर्मी तत्व अपने मध्य आयु काल के लिए क्षय होता है, उसका कौन सा भाग शेष रहेगा। तो इसका हमारा 1/E भाग शेष रहेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने मध्य आयु काल के लिए क्षय होता है, उसका कौन सा भाग विघटित होगा। यहाँ पे विघटित होने वाला भाग हमारा E -1/E हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नाभिक का लगभग व्यास होता है। नाभिक का लगभग हमारा व्यास कितना होता है, 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। आप लोग ये पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा MeV में होती है। द बॉन्डिंग बिहाइंड एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन MeV इस करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 28.3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संकुलन गुणांक 0 होता है। संकुलन गुणांक हमारा O16 का होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ड्यूट्रॉन का चतुर्ध्रुव आघूर्ण होता है, तो हमारा धनात्मक होता है अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मैजिक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैजिक नंबर। मैजिक नंबर हमारे इसमें कौन सा है, 2 है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गाइगर नटल नियम है। गाइगर नटल नियम हमारा कौन सा है, log लैम्डा इक्वल टू A log R प्लस B। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले यूनिट पे। अगला यूनिट हमारा यहाँ पे 6 है। 6 यूनिट का हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकीय अभिक्रिया में पालन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओनली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेण का लगभग मान होता है। लगभग मान इसका हमारा होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन रेंज इज बी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय विखंडन की व्याख्या की जा सकती है। न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन एज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के द्रव्य बूंद मॉडल द्वारा, बाय द लिक्विड रॉक मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ द फ्री एनर्जी इज ऑब्टेन इन न्यूक्लियर फिजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विखंडन से प्राप्त खंडों की गतिज ऊर्जा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फेरोमेंट ऑब्टेन फ्रॉम फिजन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 2 न्यूट्रॉन नाभिक के संलयन से प्राप्त ऊर्जा होती है लगभग।
हमारा 3.3 MeV होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है, क्योंकि ये उच्च ताप पर हमारा क्या होता है, नाभिक को इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल को पार कर सके। Fission process take place at high temperature because at high temperature the nuclei get enough energy to overcome the force of repulsion between the nuclei। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संलयन क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हल्के नाभिक। अगले क्वेश्चन करते हैं, सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। द सन रिसीव्ड इज एनर्जी फ्रॉम प्रकाश विद्युत प्रक्रम से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तारों में से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। द रीजन फॉर एनर्जी इमिशन फॉर स्टेट इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हल्के नाभिकों को संलयन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीलियम नाभिक। ये भी हम डिस्कस किए थे। और यहाँ पे हमारा दिया है, अल्फा कण में विद्वान होता है। अल्फा कण में हमारा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटा 6 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात है, इसका अनुपात घटता है, डिक्रीज होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वह प्रक्रिया जो धनात्मक बीटा 6 की प्रतियोगितात्मक कॉम्पिटिटिव कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिग्रहण। न्यूट्रॉनों सर्जित होती है, न्यूट्रॉनों की इज इमिटेड बाई, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन बी डी की। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ये हमारे हान तथा स्टॉनमैन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण हाइड्रोजन से हीलियम बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र की लगभग मान क्या होती है? लगभग मान हमारे यहाँ पे होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, सबसे सरलता से विखंडनीय यूरेनियम आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या होगी 235 होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, नाभिकीय विखंडन की व्याख्या की जा सकती है। नाभिकीय विखंडन की व्याख्या हमारी नाभिकीय की द्रव्य बूंद मॉडल द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लोहप्रासी नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना द्रव्य में उपस्थित किस बल के साथ हो सकती है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बल के साथ हो सकती है, सरफेस टेंसर फोर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय विखंडन की व्याख्या की जा सकती है। नाभिकीय विखंडन की व्याख्या हमारी की जा सकती है, ऑप्शन बी, नाभिकीय के द्रव्य बूंद मॉडल द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वे नाभिकीय विखंडन की व्याख्या यहाँ पे 3-4 बार रिपीट कर चुका है इसी क्वेश्चन को, तो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, मैजिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके बराबर यदि नाभिक में होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रोटॉनों अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या हो तो नाभिक की पूर्णतः स्थायी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, नाभिक के कोश मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से मैजिक संख्या है। अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैजिक नंबर, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 होंगी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिक के कोश मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से मैजिक नंबर कौन सा नहीं है? तो 10 मैजिक नंबर हमारा यहाँ पे नहीं है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, मैजिक संख्याओं की व्याख्या की जा सकती है। मैजिक संख्याओं की व्याख्या नाभिक के कोश मॉडल से की जा सकती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे नाभिकीय कोश मॉडल में क्या होता है? नाभिकीय कोश मॉडल हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एक दूसरे की न्यूनतम नहीं क्रिया करती हैं, उसके दूसरे पे अन्योन क्रिया करती हैं, फिर एक दूसरे के अन्योन क्रिया न्यूक्लियन के करती हैं। तो यहाँ पे
उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्य बूंद मॉडल के संदर्भ में है। यहाँ पे नाभिक के प्रत्येक न्यूक्लियन अपने निकटतम पड़ोसी न्यूक्लियन से अन्योन क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज़, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम यहाँ पे लाएंगे यूनिट 7 और 8 का, तो हमारा ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।